हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे। मैं इस समय क्या करवा रही हूँ, श्रीमद् भगवद गीता हो रहा है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर इस चैनल पर। हम तीसरे अध्याय में प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, अभी तक हमने 13 श्लोक कर लिए हैं। ठीक है, कर्मयोग इसका शीर्षक है तीसरे अध्याय का। आज 3 और श्लोक लेंगे, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 14वां श्लोक, 40 श्लोक। ठीक है, शुरू करते हैं। अन्नात् भवत भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्या यज्ञा कर्म समुद भावा। ठीक है, यानी समु उद्भवा का अर्थ होता है कि उत्पन्न होना ना। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड होने का मतलब ही यही है कि हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे पे आश्रित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग इकोलॉजी पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट होता है, उसमें होता है ना इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन बींग्स, जितने भी क्रिएचर्स हैं, ए बायोटिक एंड बायोटिक कम्युनिटी, इस तरह से पढ़ते हैं ना कि हर चीज़ एक दूसरे पे क्या है, आश्रित है ना। इंटरडिपेंडेंस एक तरह से है ना, उस तरह से। तो इसका तात्पर्य देखिए, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं को भी स्वतः कह रहे हैं कि जब मतलब भगवान की, यानी यहाँ पे मैंने बताया है पहले भी कि इस श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ में कृष्ण क्या है, ब्रह्म है। तो जब उनकी पूजा हो रही तो बता रहे उनसे कह सकते देवताओं की भी, उनकी भी पूजा हो जाती, यही यहाँ पे बताया जा रहा है ना। कह रहे हैं कि जब कृष्ण की पूजा की जाती तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है ना। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे भक्त कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी पाने से पहले भगवान को भोग लगाते हैं, तब उसको प्रसाद के रूप में फिर ग्रहण करते हैं। तो ये देखिए, अगर आपने सुना होगा इस्कॉन टेम्पल्स जो कि विश्वविख्यात है, उनकी बहुत सारे टेम्पल विश्व भर में है ना, पूरी एक सोसाइटी है ना, इंटरनेशनल कृष्णा करके सोसाइटी करके, फॉर कॉन्शियसनेस करके ना, उसका फुल फॉर्म। तो उसमें भी ये है कि उनके यहाँ भी है कि भोग लगाया जाता है और फिर वो प्रसाद मतलब उसी को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये उसका पार्ट है, मतलब भक्ति का ही पार्ट है। अर्चना वंदना जो भी वहाँ पे पूजा पाठ होता है उसका पार्ट है। ठीक है, आगे देखिए, इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हो तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणु रोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार
भगवान कृष्ण को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है, और जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों से के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सुकरों के समान मिलता है। अब देखिए यहाँ पर कुकरों का अर्थ, ये कुकर का अर्थ होता है कुत्ता, और सुकरों का अर्थ जहाँ तक मैं जान पा रही हूँ सुअर से है ना, उसी से है इसका अर्थ। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है, उसके लिए क्या है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है ना। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्छिष्ट को खाते हैं, यानी कि वेस्टेज को, जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकलता है वो बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं, जैसे पिग है ना उनमें से एक। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक को खाते हैं। अब देखिए एक तरह से एक सर्कल है, एक तरह की साइकिल है कि अगर मान लीजिए कोई मटन खाता है, तो जो बकरा है या बकरी है वो क्या खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, या कह सकते हैं कि हरी चीज़ें ही वो ज़्यादातर खाते हैं, और उससे ही फिर उनका क्या होता है, बॉडी में उनका जो मांस होता है, जो फ्लैश होता है वो बढ़ता है, और फिर वो उसको काटा जाता है, तो फिर ह्यूमन बींग्स उसको कंज्यूम करते हैं। वही ये पूरा क्रम बता रहे हैं ना यहाँ पर। अब देखिए क्या है, अतएव हमें अंतोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। संकीर्तन पर यहाँ पे इस अध्याय में कर्मयोग जो इसका शीर्षक है, इसमें संकीर्तन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। बहुत सारे श्लोकों में इस शब्द का मतलब इस शब्द का मेंशन है। इस वजह से ये इसको समझिए कि हर जो अध्याय है उसमें कुछ विशिष्ट शब्दों का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे पिछले अध्याय में और इस अध्याय में भी आया कृष्ण भावना भावित और कृष्ण भावनामृत, ये दो शब्द ऐसे थे जो बार बार आ रहे थे। अब इसमें मैं जब पढ़ रही हूँ तो इसमें संकीर्तन शब्द बहुत आ रहा है ना। ठीक है, 15वां श्लोक देखिए। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समूह उद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ देखिए, वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये वेद साक्षात श्री भगवान यानी पर ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। अब आप सभी को पता है कि जो वेद है वो क्या है, अपौरुष है, यानी कि उसको किसी पुरुष ने नहीं लिखा, ऐसा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि वो क्या है, भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पे अगर इस ग्रंथ में हम ब्रह्म को मतलब कृष्ण को ब्रह्म मान रहे हैं या उनको लेकर चल रहे हैं, तो ये माना जाता है कि वहाँ से उत्पत्ति हुई। जहाँ पे शिव की महिमा है वहाँ पे बोला जाता है शिव जी ने ही प्रकट किया उसको ना। ठीक है, इस तरह से तात्पर्य देखिए इसका। इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए
कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। देखिए यहाँ पे वेदों की महिमा गाई जा रही है। वेदों का बहुत महत्व है, स्पेशली सनातन धर्म में वेद सबसे उत्कृष्ट और प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं। और वेदों में भी जो वेदांत है, क्योंकि वो दार्शनिक पक्ष है, वेद में तो कर्मकांड भी गिवन है, तो जो वेद का ही वेदांत का अर्थ है, यानी वेदांत को ही उपनिषद भी बोलते हैं। और वेदांत यानी वेदों का जहाँ अंत हो रहा होता है, सारी फिलॉसफी, सारा दर्शन कहाँ पे दिया गया है? वेदांत में दिया गया है। तो अगर आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, अगर उसके बारे में आप थोड़ा भी जानते हैं, तो वेद का आपने नाम सुना होगा। 4 वेद हैं, सबको पता है ना, 4 वेद हैं, ठीक है। तो उसमें भी उसके डिविजन्स हैं बहुत सारे। होता नहीं कि हर ग्रंथ का अपना होता है, उसमें कई चीज़ें आती हैं ना। 4 मुख्य वेद हैं, उसके फिर डिविजन्स हैं और भी संहिताएं हैं, बहुत सारे और ग्रंथ हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जैसे अगर उन्होंने उदाहरण दिया था, इससे पहले मैंने बताया है कि कुछ ग्रंथ हैं लोअर कोर्ट्स की तरह हैं, कुछ ग्रंथ हैं जो हाई कोर्ट्स की तरह हैं, कुछ ग्रंथ हैं जो सुप्रीम, मतलब एक उसको माना जाता है, यानी उनको वेदांत को ही बोला जाता है कि वो सुप्रीम है ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके कहने का मतलब है कि कई बातें कुछ ग्रंथों में कुछ अलग तरह से दी गई हैं, तो वो प्रमाणिक ना हो करके जो वेद में, वेदांत में जो गिवन है, उसको ही अंततः सत्य माना जाता है ना, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या बता रहे हैं? अतः सारे वेद कर्मादेशों की संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रकट हुए हैं ना, प्रकट होते हैं। कहा गया है, क्या कहा गया? अस्य महतो भूतस्य निश्अस्सितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो अर्थवांगीरसः चारो वेदः। 4 वेद इसमें देखिए बताए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद भगवान के श्वास से क्या है? उद्भूत हैं, यानी वहाँ से प्रकट हो रहे हैं, उनकी सांसों से प्रकट हो रहे हैं, श्वास से ना। ब्रह्मा, ठीक है, समझ गए। ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं, ठीक है। अतः अब क्या बता रहे हैं? अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। इसीलिए आपने महाभारत में देखा होगा कि कुंती जो है, जो उनका जो पुत्र कर्ण है, उस सूर्य से ही है ना, तो किरणों से ही हो गया गर्भाधान, ठीक है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए इन सब संदर्भों में, और इसमें प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे जो दिया गया है, कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे क्या है, हमसे परे हैं, मतलब हम उन्हें अभी नहीं जान सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें मान लिया जाता है। जो चीज़ अब अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको मान लिया जाता है, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि अगर आप उस लेवल पर होंगे तभी उन चीज़ों का आप अनुभव कर पाएंगे, ठीक है। बहुत चीज़ें हो सकता है आगे जाके मेडिकल साइंस कुछ ऐसा कर पाए, उसको साबित भी कर पाए, ठीक है। इस पे मत पढ़िए कि ये क्या लिखा हुआ है। कई लोग कुतर्क करने लगते हैं, स्पेशली जो मतलब इस ग्रंथ के अलग सोचते हैं, जो लोग नास्तिक हैं, वो इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, नेत्रों से कैसे हो जाएगा। बहुत सारी विधियां जो आज मेडिकल साइंस में उपलब्ध हैं, वो पहले तो नहीं थी, तब तो वहाँ के लिए भी कहा जाता था कि अरे ये कैसे पॉसिबल है ना। जैसे बहुत सारी विधियां आ चुकी हैं, बहुत सारी
और टेक्नोलॉजी आ चुकी है। कोई क्या समझता था कि एक टच से हम सारी चीज़ें दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे, लेकिन हो चुका है। तो ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी हमें क्या है, शोध का विषय है, आगे जानेंगे। जो यहाँ लिखा है वो मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़िए। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक योग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथा कथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है, अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते हैं वे भी कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों का ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। अब 16वां श्लोक देखिए। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्त्यति इह यह अग आयु इंद्रिय आरामः मोघम पार्थ सह जीवति। इसका अर्थ देखिए। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। इसका तात्पर्य देखिए। इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इंद्रिय तृप्ति का आनंद लो इस सांसारिक विचारधारा का तिरस्कार किया है। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपयुक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमा आवश्यक है। देखिए, एक होता है अनुसरण, एक होता है अनुकरण, दोनों में अंतर है। अगर आप जान रहे, मैंने पहले भी बताया है कि हर शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है। जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता अधिकाधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग में से किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। 3 योग बताए गए, कर्म, भक्ति और ज्ञान, ठीक है। इन योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पाप पुण्य से परे होते हैं। किंतु जो लोग इंद्रिय तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्वोक्त यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती। कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है वे निश्चय ही विषय परायण होते हैं, यानी उनका ध्यान जो है, उनका मन जो है, उनका शरीर, सारा चीज़ क्या है, विषय भोगों में लगा रहता है, इंद्रिय तृप्ति में ही लगा रहता है ना। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है। यह यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो अभी आसक्त हैं इंद्रिय में वो आगे जाके उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। वो वहीं अगर स्टॉप कर दें और अपना ध्यान इस ओर लगाएं, अध्यात्म की ओर लगाएं, और इनके जो नियम कानून हैं इसमें जो अध्यात्म के नियम जो बताए गए अगर उनका फॉलो वो किसी भी मोमेंट से शुरू कर देते हैं तो वहीं से उनकी काउंटिंग शुरू हो जाती है ना। ऐसा कहते हैं, ऐसा नहीं कि आज आप मान लीजिए पापी हैं तो कल आप पुण्य आत्मा नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर क्या है, कठिन परिश्रम है। देखिए उसमें हृदय परिवर्तन देखिए वाल्मीकि जी का हुआ था। वो डाकू थे पहले, फिर उन्होंने बहुत अच्छे ग्रंथ भी लिखे, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे देखिए जो उदाहरण दिए गए हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि हमेशा किस पे आपको बल देना है, प्रेजेंट पे बल देना है। पूर्व में जो उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता और भविष्य प्रेजेंट से ही बनता है, ठीक है। ओके, आगे देखिए। यज्ञ पद्धति इस प्रकार सुनियोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यह कृष्ण भावना अमृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह अवश्य ही कृष्ण भावना भावित हो जाता है। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे
कोरी आचार संहिता समझना चाहिए ना। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित ना करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया क्योंकि ज़रूरी था, कभी कभी समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, गीता सेशंस अटेंड करते रहिए और अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। ठीक है, इस ओर आएंगे तो आपको कुछ नया ज़रूर अनुभव होगा। अगर इसमें आप डूबते हैं तो फिर क्या है, यहाँ डूबने पे ही पार लगेंगे। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि डूबने पर डूब ही जाते हैं, यहाँ पे डूबने पर पार लगेंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।